नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। आज हम बात करेंगे शनिवार के व्रत के बारे में। शनिवार का व्रत, जिससे शनि व्रत भी कहा जाता है, मुख्य रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष में शनि दोष या साढ़े साती के कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनिवार का व्रत इन समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। ये व्रत न केवल शनि के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। शनिवार का व्रत आत्मा की शुद्धि और अच्छे मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। ये व्रत अनुशासन सिखाता है और परिश्रम करने की शक्ति बढ़ाता है। यदि आपकी राशि मकर और कुंभ है तो आपको शनिवार का उपवास करना चाहिए। यह ग्रह तुला में उच्च और मेष में नीच का होता है। यदि आपका शनि नीच है तो आपको भी शनिवार का उपवास करना चाहिए। इस पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पारुल श्री। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानेंगे शनिवार के व्रत के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071538226। पारुल जी, शनि देव को कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत कैसे रखने से शनि देव प्रसन्न होते हैं? जी राजस्थान के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को आज शनिवार की बहुत बहुत बधाई और आपका दिन मंगलमय रहे। हर हर महादेव। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं शनिवार की। तो शनिवार सुनने से ही पहले तो लोग बहुत डर से जाते हैं। एकदम से होता है कि शनि देव आ रहे हैं, कर्मों के देवता आ रहे हैं, कर्मों के दाता आ रहे हैं, और अगर साढ़े साती भी आ गई इसके ऊपर तो सोचिए, फिर तो लोग भय से पीड़ित ही हो जाते हैं। फिर उनको ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें भी जानकारी एकत्र करते हैं। शनि देव आ गए तो हर दोष शनि देव पे डाल दिया जाता है, क्योंकि मेरी महादशा चल रही है या मेरी अंतरदशा चल रही है, मेरा काम स्लो हो रहा है तो शनि देव से हो रहा है। मेरे अपने लोग कर्म नहीं देखते हैं, लेकिन सबसे पहले दोष शनि देव को देते हैं। लेकिन मैं आज ये आपकी क्लियर करना चाहती हूँ बात, शनि देव सबसे अच्छे और सौम्य ग्रह भी माने जाते हैं, क्योंकि आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही वो देते हैं। कर्म कैसे होने चाहिए? जैसे कि आपका आचरण अच्छा हो गया, आपकी बातचीत अच्छी हो गई, आप डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहे हैं, कंट्रोलिंग लाइफ जी रहे हैं, आपकी लॉन्गेटिविटी अच्छी है, आपके जीवन में संतुलन है, शक्ति, वृद्धि, ज्ञान, बुद्धि, इन सब का अगर आप इस्तेमाल ढंग से करके चल रहे हैं तो शनि देव कभी आपको पीड़ा नहीं देते हैं, आपको हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देकर जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे उनके व्रत की। तो व्रत का पालन अगर करना हो, व्रत अगर धारण करना हो तो कौन कर सकता है? सबसे पहले जैसे कि अभी आपने बताया, जिनका नीच का शनि हो या फिर वो मेष में बैठे हों, जैसे भी मेष राशि की साढ़े साती लग चुकी है, वो भी कर सकते हैं। या फिर शनि देव के प्रकोपों से कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही कर सकते हैं व्रत। तो आपको शनिवार का अगर व्रत करना है तो इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपको सावन के महीने में ही शनिवार के व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, और अगर इसके अलावा आप कभी बीच में करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष देखा जाता है, उसी समय पे आप शनिवार के व्रत का स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी धारण कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे यह व्रत तो आपको कम से कम 7 व्रत ज़रूर धारण करने हैं, इससे कम व्रत नहीं रखे जाते हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन रखना चाहते हैं यह व्रत, शनिवार के व्रत मंगलवार के दिन से अगर आप शुरू करेंगे तो कम से कम आपको 11 या 21 व्रत रखने पड़ते हैं। तो इनके थोड़े से नियम होते हैं। तो आप व्रत जरूर रखिए, आप शनि दोषों से भी मुक्ति पाएंगे। उपवास करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लाइफ में कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। जैसे अगर हम अंक शास्त्र की बात करते हैं तो 8 नंबर वालों की लाइफ थोड़ी सी बेसिकली ही स्लो और हार्डशिप में रहने वाली होती है। तो मतलब बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही वो कहीं ना कहीं इस ग्रह से पीड़ित होते हैं। उन्हें लगता है हम अनलकी हैं, पीड़ित है, बट पीड़ित नहीं है। वो आपको धीरे 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 रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आपने नर्सरी करी, फिर आप प्रेप में जाएंगे, फिर फर्स्ट में जाएंगे, तो रिजल्ट जो आपको मिलते हैं
12th के बाद ही जाके मिलते हैं, जो अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। उसी प्रकार से शनिवार धीरे धीरे आपको शनिदेव रिजल्ट देंगे, लेकिन भरपूर और एकदम बड़ा रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए आप उपवास जरूर कीजिए, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और धन संपत्ति भी आपकी वृद्धि होती है। बिल्कुल पारुल जी, जैसे आपने सब विधि विधान से बताया, लेकिन अगर बात करें शनि दोष के मुक्ति के, वो उसके लिए कैसे हम क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम शनि दोष लग रहा है तो उससे मुक्ति कैसे पाया जाए? जी, शनि दोष तब लगता है जब आपकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा या प्रतन दशा, यानी कुछ समय के लिए शनि आपकी राशि में आया है और वो नीच के ही ग्रह में या नीच के ही भाव में जाके बैठा हुआ है। तो इसका आप देखिए, टेक्निकली अगर आपको नहीं पता चलता तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा शनि ग्रह खराब है या फिर हमको वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है? तो आपके नाखून देखिए, पैर के या हाथ के नीले या काले होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका माथा जो होता है वो काला पड़ना स्टार्ट होता है, जिसको आप पिगमेंटेशंस का भी नाम दे देते हैं कभी कभी, लेकिन वो पिगमेंटेशन नहीं होती, शनि के कारण भी आपका माथा काला हो जाता है। आपकी ज़मीन जायदाद पे कोई कब्जा कर लेता है या फिर आपकी ज़मीन जायदाद से आपको निकाल दिया जाता है, या आपका पैसा मार लिया जाता है। आप पैसा किसी को दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, लेकिन वो आपका मार लेगा और आपको वापस नहीं करेगा। आप जीवन में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स बार बार आपके हो रहे हैं या छोटी छोटी चोटें लग रही हैं, पैरों में दिक्कत है, पैरों की नसों में आपके खिंचाव हो रहा है, तो आप समझ जाइए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, किसी भी उम्र के आप हो, तो आपको पता चल जाएगा आपका शनि ठीक नहीं है, ठीक अवस्था में नहीं है कहीं ना कहीं कुंडली में। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? शनि का उपवास तो करना है, लेकिन जो हेल्थ से अभी ठीक नहीं है, जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है उपवास करने की, तो वो शनि मंदिर ज़रूर जाए। मैं बोलूँगी पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। उनकी पूजा करने के बाद आप शनि धाम भी जा सकते हैं अपने कामना के लिए, अपने शनि देव से जो भी आपको इस टाइम पे पीड़ा हो रही है उसके आप विनाश चाहते हैं, नाश चाहते हैं, शनि धाम आप जा सकते हैं। या फिर आप नहीं कर पाए तो महादेव की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। महादेव के बहुत प्रिय हैं शनिदेव, तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं, शनिदेव को अगर आप दुर्वा भी चढ़ा देते हैं, राहु केतु की मुक्ति भी होती है दुर्वा चढ़ाने से, तो अगर आप वो शनिवार को भी चढ़ाएंगे तो आप देखिए धीरे धीरे आपको शनि के जो भी प्रकोप है उसकी पीड़ा समाप्त होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, आज का पंचांग जान लेते हैं। जी बिल्कुल, तो आज की हम पंचांग की बात करते हैं। 14 जून 2025 विक्रम संवत 2082 है। आषाढ़ माह का आज कृष्ण पक्ष की तिथि द्वितीय है। आज शनिवार का दिन है। सूर्य आज वृषभ राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। सुबह के 11:54 से लेके 12:39 शाम दोपहर के, यानी कि आप इस समय कोई भी अच्छा शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह के 8:52 से लेकर 10:37 तक, यानी आपको कोई अच्छा और मुख्य कार्य नहीं करना है। आज वार के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनिवार का वार है, जो कि हमारे न्याय के देवता शनि देव को ही समर्पित होता है। उन्हीं का आज उपवास है। कोई बड़ा त्योहार और दिन नहीं है। दिशा शूल रहने वाली आपकी पूर्व दिशा, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। आज आपको कौन सा आज योग बन रहा है? तो आज 2 योग बन रहे हैं, ब्रह्म योग और इंद्र योग। इंद्र योग आपका बनेगा दोपहर के 1 बजे से लेके 12 बजे तक, और यह अगले दिन तक रहने वाला है, यानी कि 15 जून तक रहेगा और काफ़ी प्रभावी रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंद्र योग में होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे कार्य बहुत विलम्ब हो जाते हैं, देर से कार्य होते हैं, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, आपको धोखा मिल सकता है या नकारात्मक सी स्थिति बन जाती है। तो 1 बजे से लेके 12 बजे, 1 से 12 का जो टाइम आपको दिया गया है, तो कोशिश कीजिए इस समय में आप कोई अपना बहुत ज़रूरी कार्य ना कीजिए, टाल दीजिए, क्योंकि भ्रमित स्थिति रहेगी आपकी। और अब हम बात करेंगे तो ब्रह्म योग की बात करेंगे, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है, पुण्यदायक योग होता है। इसमें व्यक्तियों को कार्यों में सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है, विद्या मिलती है, वृद्धि होती है, मानसिक शांति की भी। तो यह योग जीवन में बहुत ही स्थायी और उच्च सोच का होता है, जिससे आपके आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल लाइफ का और उसकी जर्नी का भी विकास होता है। बिल्कुल पारुल जी, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उनका जन्म तिथि है 6 अप्रैल 2006
3:58 दिल्ली में। इनकी शिक्षा रोजगार कैसा रहेगा? गुस्सा बहुत है। क्या समय बताया आपने बच्चे का? 3:58 दोपहर में दिल्ली में। और जन्म तो इनकी प्लेस क्या है? 6 अप्रैल 2006। जन्म की इनकी जगह मतलब कहाँ इनकी प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली में। नाम आपका लक्ष्मीकांत है, बच्चे का नाम क्या है? उसका नाम है हर्ष। ठीक है, मैं इनकी कुंडली का निर्माण कर लेती हूँ। और आपका प्रश्न यह है कि इनका जीवन आगे कैसे रहने वाला है। अभी ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सी क्लास में है, कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये? पढ़ाई में थोड़ा वीक है, अभी 10th का एग्जाम दे रहा है। जी, ठीक है, मैं देख लेती हूँ इनकी कुंडली का निर्माण करके क्या इनको प्रॉब्लम अभी चल रही है बच्चे को, और इनको आगे क्या करना चाहिए अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए। इस बच्चे की जो कुंडली बन के आ रही है मेरे पास, सिंह लगन की कुंडली बन के आई है अभी। और इस बच्चे की जो राशि बनती है कैंसर यानी कर्क राशि बनती है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो दिक्कत है वो क्या है, इनका मन बहुत इनका विचलित रहता है, इनका मन नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यही है, इनका मन ही नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कार्य हो। जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स हो जाते हैं इनके, कभी ये कुछ सोचते हैं कभी ये कुछ सोचते हैं। इनकी दिशा जो है एक निर्धारित नहीं है, और अभी इनको पता भी नहीं है कि इनको लाइफ में आगे क्या करना है। सबसे बड़ी इनके लिए ये चुनौती है इस टाइम पे, इनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जो इनकी कुंडली है वो व्यापारिक कुंडली है। करियर में मुझे लग नहीं रहा ये जॉब करेंगे, जॉब कर भी ली इन्होंने तो टिकेगी नहीं इनकी जॉब, बहुत समय तक नहीं करेंगे, 2 या 3 महीना करी फिर चेंज कर लेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो एक स्थायी जॉब मुझे इनकी नज़र नहीं आती है। और अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो 3 अगस्त के बाद देखिएगा आप, इनका शिक्षा में रुचि होगी, आगे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। एकेडमिकली इनका थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूं बेसिक एकेडमी ये ले जाएंगे, ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। ये हायर स्टडीज़ में जाते हुए मुझे नहीं दिखते हैं ये। इनको अगर आप हो सके तो अभी से इनकी जिसमें भी रुचि है व्यापार में, आप वो खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो ही आगे चलने वाली इनकी स्थिति रहने वाली है। अगर आप सोचें ये जॉब करे, नौकरी करे या सरकारी नौकरी में जाए, वो प्रेशर आप ना कीजिएगा, क्योंकि बच्चा उस प्रवृत्ति का और उस दिमाग का नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं ज़िद्दी है, शांत भी है, सबको एक साथ लेके चलता है। कोमल से नेचर का मुझे ज़्यादा लगता है, मतलब इसके अंदर थोड़े से गुण जो बोलते हैं ना हम, लड़कियों वाले जो एक सॉफ्ट नेचर होता है वैसे ज़्यादा है, नेचर प्रिय भी है। तो आप अगर इसको काम में डालना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे से सलाह चाहते हैं इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो मैं बोलूँगी इनको ज्वेलरी में ज़रूर डालिएगा, या ये महिलाओं से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं, इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जैसे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, या इनकी किसी संगीत में रुचि है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ भी सौम्य है। तो आगे इनके लिए जो समय है वो इनकी हॉबीज़ को आगे लेके भी जाएगा, जो कि इनका प्रोफेशन बना देगा। नेम फेम इस बच्चे की कुंडली में मुझे ज़रूर दिख रहा है। और अगर आप अभी उपाय करना चाहते हैं इसको थोड़ा शांत करने के लिए, जो ये विचलित ना हो इस बच्चे का मन, तो आप एक मून स्टोन धारण करवा सकते हैं इस समय उनको, या गले में या हाथ में ब्रेसलेट के तौर पर। और साथ में आप इनके शनि के उपाय ज़रूर कराइए, शनि की पूजा करवाइए। और आप शनिवार को हो सके तो इनको दिया जलवाइए पीपल के पेड़ के नीचे। और एक कचौड़ी बनती है उड़द की दाल की, तो वो कचौड़ी किसी अपंग को ज़रूर दान करवाइए शनिवार के दिन, इनके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और मैं इनके जीवन की मंगलमय की कामना करती हूँ। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो जी, अपना नाम मैं बताइए। जयपुर से बोल रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि भाई घर में पीपली रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हमने बालकोनी में लगा रखी है और छत पे लगा रखी है, तो ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी बिल्कुल, बता देते हैं आपको। आप जयपुर में रहती हैं, तो आपने पीपली किसी पर्पज से रखा है? हम तो उसको शनिवार को सींचते हैं, संडे को अलावा सब दिन सींचते हैं उसको। देखिए, वैसे तो घर में नहीं रखना चाहिए पीपली, आप बाहर ही रख सकते हैं, घर में नहीं उसको रख सकते हैं, कि वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं लग जाता है। घर में कलह कलेश भी स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से धन नहीं टिकता है, खर्चे ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंगली पूछेंगे तो मैं आपको मना करूँगी कि नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पैसों की कमी आनी स्टार्ट हो जाती है जीवन में,
तरक्कियां नहीं मिलती, तरक्कियों में बाधा आती है, तो आप ना रखिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। योगेश सैनी नाम है जी। योगेश सैनी सरदार शहर से बोल रहे हूँ। और ये है कि और मेरी जन्म तारीख है 10 जुलाई 1991 और जन्म समय है सुबह 5:43 और जन्म स्थान है सुजानगढ़। कल तारीख गलत बोली गई थी, तो ये है कि मेरी शादी का योग कब है इसके बारे में बताएं आप, और जो नग भी बताएं उसको कब और कितने रत्ती का पहनना चाहिए, ये राय दें। जी बिल्कुल। शादी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। जो अभी कुंडली का निर्माण हो के आया है, कल का तो मुझे जितना याद है, कल से थोड़े अलग ही इनके ग्रह मुझे दिख रहे हैं। आज इनकी जो राशि बन रही है वो टॉरस बन रही है। मेरे पास जो इनकी कुंडली निर्माण होकर आई है, लगन में इनके केतु बैठे हुए हैं और साथ में इनकी मिथुन राशि की कुंडली बन के आई है मेरे पास। तो देखा जाए तो अभी मैं बोलूँगी आपको देरी ही दिख रही है शादी में, अभी भी देरी दिख रही है, लेकिन सोच समझ के शादी कीजिएगा। 7वें भाव में इनके राहु है, वो भी नीच का है, और सामने से जो दृष्टि पड़ रही है इस टाइम पे मंगल की पड़ रही है 12वें भाव से। मूल त्रिकोण राशि में है जो कि नीच के हैं। शादी सोच समझ के करने का ही विषय है। अभी इनके योग बने हुए हैं शादी करने के, लेकिन मैं बोलूँगी फिर भी सितंबर 12 तारीख तक आप बिल्कुल रुकिए, ग्रहण निकल जाएगा, उसके बाद ही आप शादी का सोचिएगा, आगे बढ़िएगा। हो सकता है इनकी अदर कम्युनिटी या अदर कास्ट में ही शादी हो, तो उसके लिए आप ओपन रहिएगा। अगर आपकी दूसरी धर्म या जाति में शादी होती है तो क्विकली शादी होगी, लेकिन भ्रमित बहुत होंगे। हो सकता है आपके अभी जो रिश्ते आए उसमें धोखा भी होने के योग दिख रहे हैं कि आपको कोई रिश्ता आया है लेकिन आपको झूठ बोल दिया गया है, या फिर झूठ से आपका सामना होगा या आपको बाद में पता चलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं बोलूँगी अभी आप थोड़ा सा समय लीजिए, आराम से रिश्ता कीजिए, थोड़ा समय लेके कीजिए, बातचीत करके कीजिएगा आप रिश्ता। अदरवाइज अभी भी 12 सितंबर से पहले शादी का कोई योग नहीं बनता है। और साथ में अभी आपको उपाय करना भी है, तो आप फिर भी मैं यही बोलूँगी आपको आज भी कि आप बृहस्पतिवार के उपाय कीजिए, पीले कपड़े पहनिए, उपवास रख सकते हैं तो विष्णु भगवान का आप उपवास कीजिए, और साथ में आप 2 केले आप गाय को बृहस्पतिवार को ज़रूर खिलाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी शादी की इच्छा है वो शिव जी के आगे, शिवलिंग के आगे ज़रूर रखे हैं, जैसे आपको भी आगे धर्म पत्नी चाहिए। फिर भी शादी मिलान करके करें, मैं आपको अभी भी यही बोलूँगी, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जिस वजह से इनकी शादी टिकने में दिक्कतें आएंगी आगे जाके भी। बिल्कुल। तो और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। करियर में सफलता के संकेत हैं, परिवार में सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में सिर दर्द या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उपाय में आज आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ समय रहेगा आज की सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होने वाला है, घरेलू तनाव से बचे। स्वास्थ्य आपका गले या थायराइड से जुड़ी कोई परेशानी आज आपको तंग कर सकती है। उपाय के लिए आपको करना क्या है, गाय को हरा चारा आज आपको जरूर खिलाना है, और शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा आपका 6, शुभ समय रहेगा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, व्यापार में लाभ होगा, संतान से सुख मिलेगा आपको। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो त्वचा या एलर्जी से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप उसका समाधान के लिए एक उपाय कीजिए, तुलसी को जल आज जरूर अर्पित करना है। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ समय रहेगा शाम के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, रिश्तों में मिठास रहेगी आज आपके। स्वास्थ्य में पाचन समस्याएं हो सकती हैं, आपको उपाय में चावल और दूध का दाना जरूर करना है। शुभ रंग रहेगा आपका चांदी जैसा यानी कि सिल्वरिश कलर और सफेद। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ समय रहेगा आपका सुबह के 10:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का। सिंह राशि की हम बात करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, संतान से संतोष प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आंखों या पीठ की तकलीफ होने की संभावनाएं दिखती हैं। उपाय में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है
और आपको शुभ रंग रहेगा आपका सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ समय रहेगा प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक का। कन्या राशि की हम बात करेंगे। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिखती हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो माइग्रेन या मानसिक थकान हो सकती है आपको। उपाय में माता दुर्गा को आराधना करनी है और उनकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक। तुला राशि की हम बात करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा आपका। स्वास्थ्य, थकान और नींद की कमी से कमजोरी महसूस हो सकती है। उपाय में आपको गुलाब की पंखुड़ियों से आज स्नान करना है। शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ समय रहेगा आपका शाम के 5 बजे से 6:30 बजे तक का। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। निर्णय लेने से पहले थोड़ा सतर्क रहें, बड़े फैसले ना करें, किसी से बेवजह की बहस में ना पड़ें। स्वास्थ्य में आपका ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी कोई शिकायत आज आपको हो सकती है। उपाय में आपको शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। शुभ रंग आज आपका रहने वाला है मेहरून, शुभ अंक 9, शुभ समय रहेगा रात के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। धनु राशि की हम बात करेंगे। लंबे समय से अटके काम पूर्ण हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से जॉइंट में पेन हो सकता है या पैरों में थकान या जुड़ाव सा महसूस कर सकते हैं आप अपने जॉइंट्स में। उपाय के लिए केले के पेड़ की पूजा कीजिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ समय रहेगा सुबह के 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक का। मकर राशि की बात करते हैं अब हम। मेहनत आज आपकी रंग लाएगी, वृषभों का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी स्वास्थ्य समस्या दिख रही है, त्वचा से जुड़ी हो सकती है या कोई एलर्जी, खुजली की समस्या, एक्ने की भी दिक्कत हो सकती है आपको। उपाय में आज आपको काली उड़द का दान जरूर करना है। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का। बात करेंगे अब हम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। पुराने मित्र से आप संपर्क में आएंगे और दिन आपका अच्छा गुजरेगा। स्वास्थ्य में मानसिक शांति बनाए रखिए, वो ज़रूरी रहेगी। आपके लिए उपाय करना है, आज शनि मंदिर ज़रूर जाना है और सरसों का तेल आपको शनि महाराज को चढ़ाना है। शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का। चलिए, बहुत इंतज़ार हुआ, आखिरी राशि की हम बात करेंगे, मीन राशि के बारे में। दिन सामान्य रहने वाला है, धैर्य रखिए, प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य आपका सर्दी, खांसी या थकावट की शिकायत हो सकती है, थोड़ा रेस्ट करके आज आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना है आपको। शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ समय रहेगा आपका सुबह के 10 बजे से लेके सुबह के ही 11:30 बजे तक का। बिल्कुल। आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।